दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खबर यह है कि अभी तक तो कुछ एक मिडिल ईस्ट देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े थे, लेकिन अब एक नहीं दो नहीं, एक दर्जन से ज्यादा देशों ने, मजबूत और ताकतवर देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। और यह मोर्चा इस लेवल पर नहीं है कि हमला करेंगे। दरअसल यह कह दिया गया है कि अब इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन अब फिलिस्तीन को देश की मान्यता देंगे तो देंगे। इस मान्यता मिलने के बाद फिलिस्तीन की ताकत कितनी बढ़ जाएगी वो भी आपको दिखाऊंगा। क्यों बौखलाया हुआ है इजराइल? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों अंटशंट बयान देने पर उतर आए हैं? क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया? तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। एक नया फरमान इजराइल की तरफ से, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से अपने नागरिकों के लिए जारी किया गया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब आधी से ज्यादा दुनिया उनकी दुश्मन हो गई है और गिरफ्तारी नेतन्याहू की होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मैं पश्चिमी देशों का हाल आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पहले शुरुआत फ्रांस ने की, वैसे तो स्पेन ने की थी आलोचना करने की कि इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, वॉरेंट है इनके खिलाफ, वॉर क्रिमिनल हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले फ्रांस आया। फ्रांस ने कहा कि भैया हम तो देने जा रहे हैं फिलिस्तीन को देश की मान्यता, यानी एक देश के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी, गजा को मान्यता मिलेगी। इन सब के बीच एक एक करके कई और देशों ने भी मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये 121 एमपी हैं अलग अलग पार्टियों के, और ऐसा नहीं है, ये सारी बात समझिए, ये एक एक अलग अलग पार्टी के एक 221 एमपीज हैं जिन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया है कि भैया हम तो देने जा रहे हैं मान्यताएं। फ्रांस की तरफ से ऐलान, 221 एमपीज फ्रॉम 9 पार्टीज हैव सेंट ए जॉइंट लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी अर्जिंग देम टू रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन एज ए स्टेट नाउ। कह दिया गया भैया कि हम तो तैयार हैं। 9 पार्टियां अगर देश की, सोचिए होता क्या है कि अमूमन हर एक देश में अलग अलग पार्टियां विरोधाभासी रहती हैं, लेकिन अब पूरा देश एकजुट होकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर अगर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है तो समझ लीजिए इजराइल का कोई स्कोप उस देश के अंदर नहीं है। यहां 221 एमपी ने खुलकर कहा हम फिलिस्तीन को देने जा रहे हैं मान्यता। इसने बौखला कर रख दिया इजराइल को भी और अमेरिका को भी। देखिए खबर आई, गजा में युद्ध समाप्त करने का समय आ गया। ब्रिटेन ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, जर्मनी ने कह दिया। पहला नाम पढ़िए ब्रिटेन। मैं ब्रिटेन पर इसलिए आ रहा हूं कि आपको याद होगा इससे पहले जब अभी जो 2 शिप डुबोए हैं हूती लड़ाकों ने गजा का समर्थन करते हुए, वो नहीं कह रहा हूं, उससे पहले भी आपको याद होगा रेड सी में लगातार एक एक इजराइल से संबंध रखने वाले देशों के जहाजों पर हमले हो रहे थे। तब अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा था कि चलिए हमारे साथ, अपने जंगी जहाज के बेड़े लेकर चलिए और रेड सी में ये जो लगा रखी है बैरिकेडिंग हूती लड़ाकों ने, इस पर अटैक करते हैं। गया था ब्रिटेन जंगी जहाज का बेड़ा लेकर, सना पर भी हमला हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। लेकिन अब हालत क्या है, गजा में युद्ध समाप्त करने का समय आ गया, ये ब्रिटेन कह रहा है। फ्रांस ने तो कह दिया मेरे हिसाब से तो फिलिस्तीन अब देश है, इजराइल अगर देश है तो फिलिस्तीन भी देश है। और जर्मनी का भी कुछ ऐसे ही हालात है। यानी तमाम पश्चिमी देश जो अमेरिका के सिपह सलार माने जाते हैं, यानी कि बिना अमेरिका से पूछे ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर जहां तनाव हो वहां कोई फैसला नहीं लेते, वो खुलकर अपना फैसला ले रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। जहां अमेरिका क्या कह रहा है तो सुनवाऊंगा हमास के लिए क्या लेकर क्या कहा, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने कहा नहीं, अब युद्ध खत्म करिए, ये गलत तरीका है। अब आइए इस पर बौखला कैसे गए, क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए, सुनिए, सुनते जाइए। Look, he's a different kind of a guy. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player, pretty much. He's okay. He's a team player. Here's the good news. What he says doesn't matter. Here's the good news. What he says doesn't matter. It's not going to change. Well, he made a statement, friend. Well, he made a statement, friend. The statement doesn't carry any weight. अब क्या कह रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा मैक्रोन है कि वो फिलिस्तीन को देने जा रहे हैं राष्ट्र का दर्जा, उसको लेकर सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ना, उनका बयान कोई मायने नहीं रखता, कोई वेटेज नहीं रखता। ये सोचिए, इस आदमी का घमंड देखिए। मैं तभी तो कह रहा हूं जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से अमेरिका का बेड़ा गर्क हो रहा है। धमकियां देना, विवादों में पड़ना, विवादित बयान देना, डोनाल्ड ट्रंप का पेशा है। इसीलिए इनके सहयोगी जो है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, सारे के सारे खिलाफ हो गए। और सिर्फ इतने ही देश नहीं है, कई और देश दिखाने जा रहा हूं। देखिए कोलंबिया की तरफ से भी कहा गया, कोलंबिया के प्रेसिडेंट है पेट्रो, उन्होंने कहा आई हैव ऑर्डर्ड दैट नॉट ए सिंगल टन ऑफ कोल विल बी सेंट टू इजराइल। उन्होंने कहा एक भी सिंगल टन भी जो कोयला है वो किसी भी कीमत पर इजराइल नहीं जाएगा। ये हम विरोध करते हैं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कोलंबिया ने विरोध कर दिया। देखते जाइए, नाम गिनाता जा रहा हूं, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद आपको मैंने दिखाया जर्मनी। जर्मनी के साथ साथ मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कैसे
कोलंबिया, कोलंबिया के बाद आइए अगला नाम बेल्जियम। बेल्जियम ने भी ऑफिशियली कह दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर हम आगे, रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। उन्होंने कहा हम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने जा रहे हैं। अच्छा, देश का दर्जा देंगे तो उससे क्यों बौखला रहे हैं, ये तो तमाम चीजें समझिए। दरअसल अलग अलग देशों के अलग अलग गुट बने हुए, संगठन बने हुए हैं। जब भी उस देश पर कोई विपत्ति आती है तो संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो कमजोर पड़ चुका देश है या फिर जो संगठन का हिस्सा है जिस पर मुसीबत है उसका साथ दे। अगर फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता मिलेगी तो चीन, ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ साथ तमाम देश भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आएंगे, जो अब तक इजराइल के साथ करते रहे। इसीलिए घबराया हुआ है। कई जगह ऐसे संगठन हैं जो आर्थिक तौर पर और अलग अलग तरीके से समर्थन करते नजर आते हैं, पैसों से भी अलग अलग, वो फिलिस्तीन को मिलने लग जाएगा। इसी से बौखलाया हुआ है। अभी एक रिफ्यूजी, शरणार्थी के तौर पर गजा को देखा जाता है, यूएन उसी हिसाब से बस मदद करता है, लेकिन उसके बाद सारी तस्वीरें बदल जाएंगी। इसी से बौखलाया हुआ इजराइल की कहीं फिलिस्तीन इतना ताकतवर ना हो जाए कि फिर वो अपनी जमीन को वापस लेने के लिए इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दे। आइए अगली खबर देखिए। इसमें बताया गया है सऊदी अरब ने फ्रांस का जो फैसला है कि वो फिलिस्तीन को दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक देश के तौर पर, उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन फैसला है, यानी सऊदी अरब भी साथ खड़ा हो गया। ये अब तक अमेरिका परस्त है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब फिलिस्तीन को मान्यता दे देनी चाहिए, विवाद खत्म करना चाहिए। आइए अगला देखिए। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बौखला गए। वो समझ गए कि आने वाले दिनों में इजराइल के लिए, इजरायलियों के लिए अलग अलग देशों में मुसीबत पैदा हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं, इजराइल के सिटीजन से कहा गया कि फौरन ही फ्रांस छोड़ दो, ब्रिटेन छोड़ दो, कनाडा छोड़ दो और यूरोपीय यूनियन छोड़ दो, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और डर सता रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा ही, स्पेन में गए थे, डेथ टू अरब नाम के नारे लगा रहे थे, कैसे 50 इजरायली छात्रों को गिरफ्तार किया गया और पीटा भी गया है, बात थी। अब ऐसा हो रहा है कि अलग अलग देशों में इनके साथ यही व्यवहार हो रहा है। वहीं कनाडा भी आ गया। कनाडा ने कहा कि इजराइल ने गजा के अंदर हर तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बना है उसे कुचलने का काम किया है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब जरूरत है 2 स्टेट सॉल्यूशन की, यानी कि अगर इजराइल है वजूद में तो गजा भी एक देश के तौर पर पहचान रखे, फिलिस्तीन भी एक देश के तौर पर पहचान रखे। यह प्रक्रिया बहुत तेज रफ्तार से अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। अब आइए इटली, अब कितने देश हो गए आप गिनते जाइएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है, कोलंबिया, इटली, ये तमाम देश, कनाडा, ये सारे के सारे देश साथ आ गए। इटली ने भी क्या कह दिया, इट कैन नो लॉन्गर एक्सेप्ट मास केयर, हम गजा के अंदर लग रहा है, चल रहा है ये नरसंहार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए यूके, इनके भी प्रधानमंत्री ने कहा, सेज रिकॉग्नाइजिंग फिलिस्तीन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड पीस, शांति स्थापित करने के लिए फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देना, उसको एक पहचान देना अब जरूरी हो गया, एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सराहना उन्होंने भी कर दी। अब आइए मलेशिया, एक और देश जोड़ लीजिए। मलेशिया के क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, सुनिए इनको। Unfolding in Gaza is a test of our shared humanity. Entire families are being murdered. Children. तो मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम, वो कहते हैं पूरी दुनिया के लीडर से, अब अगर आपको ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को रिस्टोर करना है, यानी दोबारा वापस लाना है, तो सबसे पहले गजा में चल रहा है नरसंहार रोकना होगा। यानी मलेशिया ने भी समर्थन कर दिया। और जाते आते देखिए जोरन ममदानी, न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर, उन्होंने कहा दम है तो आके देख लें न्यूयॉर्क, एक बार आ जाएं बेंजामिन नेतन्याहू, कदम रखते ही ना गिरफ्तार कराया तो ये नाम बदल देना। नमस्कार।